आ रही है या नहीं? करती। हाँ जी, वेरी हो रही गुड। है। मैम आयशा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, कल का भी रिकैप कर लें और फिर स्टार्ट ले लें, ठीक है? ओके। अच्छा, कल बेटा हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के बारे में। जी जी। और एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं मदीना एहसान? हाउ फोर मेनी लेयर्स। लेयर्स आर देयर? फोर लेयर्स। ओके। फर्स्ट ओके। ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। सेकंड वेरी गुड। स्फीयर, थर्ड मेसोस्फेयर एंड फोर्थ वेरी गुड। थर्मोस्फेयर। ओके, सो देयर वाज दिस अर्थ, और इसके इर्द गिर्द था हमारे पास ये एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। और देयर वर 4 लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर, जिसमें ऐसे फर्स्ट लेयर आती है, फिर उसका नाम हमने रखा था जी ट्रोपोस्फेयर, बल्कि ट्रोपोस्फेयर। हमने नहीं रखा था, ट्रोपोस्फेयर। पहले से ही ऐसा। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर सेकंड लेयर आती है। द सेकंड लेयर नेम इज, व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। वेरी गुड। देन व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड लेयर? मीजोस्फेयर। मेसोस्फेयर। Very good. Then there was like थर्मोस्फेयर। the last. थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर। Very good, very good. हीरा भी बोल रही है माशाल्लाह, हीरा को भी याद है। नहीं। ओके। नाउ अच्छा, ये बेटा आप नहीं लिखे इसमें। अच्छा, राइटिंग। उसके बाद क्या था? स्टॉप राइटिंग। आई। मैं फिर वैसी ट्रोपोस्फियर में, एक्सक्यूज, ट्रोपोस्फियर में। यस। मैं वैसी नहीं लिख रही। ओ चलिए, आपसे हो गया, कोई बात नहीं। ट्रोपोस्फियर में अब्दुलरहमान हैज टोल्ड मी कि स्पेशली देयर आर माउंटेन्स, सॉरी, हंजला हैज टोल्ड मी देयर आर माउंटेन्स एंड देयर वर सम क्लाउड्स इन देयर ट्रोपोस्फियर में, जो फर्स्ट वाली ट्रोपोस्फियर लेयर थी। में क्लाउड्स है, वेरी गुड, वायरस है वेरी गुड। एंड और एयर है। एयर। वेरी गुड, एयर, शाबाश। और हंसला ने हमें बताया कि कितने परसेंट, 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है 21%। अच्छा, अभी मुझे मदीना पता है क्या बताएंगी, स्ट्रेटोस्फेयर में इंपॉर्टेंट चीज क्या थी जो हमें प्रोटेक्ट करती है सन से, वो क्या था? वो स्ट्रेटोस्फेयर है जो। ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर स्पेशली कोई चीज थी, देयर वाज समथिंग इन स्ट्रेटोस्फेयर जो कि बहुत हमें सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। हार्मफुल रेज से वो प्रोटेक्ट करता है, और और विजिबल को नहीं प्रोटेक्ट करता, वो विजिबल को आने देता है जो अच्छी धूप यस है। यस यस यस, लेकिन उसका नाम क्या था? उस लेयर का नाम क्या था स्ट्रेटोस्फेयर में जो थी ना, वो उसमें जो ओ था, 3 ओ थे। हाँ जी अब्दुलमान, आप बताएंगे ओजोन बेटा? लेयर। वेरी ओजोन गुड। लेयर। यस, तो यू हैव टू मेमोराइज। यस, रिमेम्बर दैट कि वो ओजोन थी जो प्रिपेयर हमें प्रोटेक्ट कर रहा था। ओके। फिर ओजोन। मीजो, हम इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट आज वाला अपना स्टार्ट करेंगे कि क्या हमारा टॉपिक है। देन देयर वाज मीजोस्फियर, और मीजोस्फियर में स्पेशली चीज क्या थी, स्पेशल चीज क्या थी मीजो में? स्पेशल यस। मैं ओजोन बताऊं? थी। ओजोन। ओजोन तो स्ट्रेटोस्फियर में थी। उसमें हीरा गैस को के भी याद है। पार्टिकल्स होते थे जो यस सूरज की रेज के आने की वजह से उसे गर्म रखते थे उस लेयर को। और वेरी इसमें गुड, उसमें मेसोन भी गर्मी हो होते जाती हैं थी। यस। मेसोस्फेयर में। वेरी गुड। एंड देयर वाज समथिंग एल्स इन मीजोस्फीयर जिसको हमने मेटियोर्स कहा था। मेटियोर वो जैसे हमने कहा था। जो चीज बहुत ज्यादा तेजी से आ रही होती है तो उसको आग लग जाती हाँ, है, ये मेटियोर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यही था। ठीक है, और थर्मोस्फीयर में लास्ट वाली लेयर में क्या था? उस पे वो हीट थी। हीट। हाँ, क्योंकि थर्म का मतलब ही, थर्म मींस हीट, एंड बिकॉज दिस लेयर इज द क्लोजेस्ट टू द सन, तो ये सबसे ज्यादा जो है ना गर्म होती है, सबसे ज्यादा हीट वाली होती है। ओके। और इसी लेयर में सैटेलाइट्स होते हैं। हाँ, इसमें ही होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो है वो पढ़ेंगे। अ, आज हम पढ़ेंगे, आपको पता है ज्यादातर जो वेजिटेबल्स होती हैं और फ्रूट्स होते हैं उनको हीट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए।
जैसे ज्यादा टोमेटो है, है ना, जैसे ज्यादा क्यूकम्बर है। हीट से तो वो मर जाएंगे। हाँ, ज्यादा नहीं, उसमें मॉडरेट किस्म की हीट उनको चाहिए, ठीक है, दरमियानी हीट। क्योंकि कोल्ड में कोई भी चीज अगर बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर है ना, उस पे कोई चीज ग्रो नहीं करेगी, ना कोई प्लांट्स और ना ही वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स भी नहीं, फ्रूट्स भी नहीं, ठीक है। बहुत मुश्किल से, कोल्ड में बहुत कम हमें चीज मिलती है इन्वायरमेंट में। तो हमें चाहिए होता है टेम्परेचर, हीट चाहिए किस चीज को ग्रो करने के लिए। तो होता क्या है, जैसे आपने सुनी होगी बेमौसमी फल बनते हैं। अब जो टोमेटो है और जो क्यूकम्बर है, और इसके अलावा गुआवा और बनाना, ये सारे जो होते हैं ना, ये वाले फ्रूट्स तो समर वाले हैं, ठीक है, ये फ्रूट्स होते हैं समर के। लेकिन हमें ये जो है विंटर में भी, विंटर के सीजन में भी मिल जाते हैं। अब देखो, टोमेटो तो हर सीजन में मिल जाता है, फ्रूट है क्यूकम्बर भी ऑरेंज। हर। हाँ जी, कुछ पूछना चाह रही है मदीना एहसान? नहीं, विंटर के फ्रूट्स तो ऑरेंज है, और वो यस, पोमेग्रेनेट है, यस, तरबूज और स्ट्रॉबेरी। यस, वेरी गुड, ठीक है। तो अच्छा, अब पहले आप सुने फिर आप क्वेश्चन करना, ओके। तो मैं ही कह रही थी कि ऐसे फ्रूट जैसे टोमेटो है, क्यूकम्बर है, तो वो तो हमें सारे सीजन में मिल जाते हैं, ठीक है, सारे सीजन में मिल जाते हैं हमें। तो हालांकि वो तो समर में सिर्फ बनने चाहिए थे, तो विंटर में कैसे मिल जाते हैं? एक्चुअली एक स्पेशल किस्म का ऐसा रूम सा बना होता है, स्पेशल किस्म का, जिसके अंदर वो वाले बेमौसम जो फल होते हैं, बेमौसम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और फार्मर्स उनको पता है कैसे बनाते हैं? वो क्या करेंगे, उसका बीज बो देंगे जमीन में। किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए उसका बीज डालना होता है ना जमीन के अंदर, ठीक है, उसका जी। बीज डालना होता है। तो उसको जमीन के अंदर उसका बीज डालेंगे और फिर उसको कवर कर देंगे, ऊपर से उसको कवर कर देंगे, ठीक है। ऐसे कोई प्लास्टिक शीट से या फिर ग्लास से, यानी शीशे के जरिए, अगर बड़ा सा उन्होंने घर बनाना है, घर टाइप बना होता है इस शेप का, और उसके अंदर वो बीज बो देते हैं। और फिर क्या होता है कि उसको बिल्कुल, उसमें कोई विंडो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक इसको कहते हैं ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस। और इस हाउस में देयर मस्ट बी नो विंडो, नो वेंटिलेशन सिस्टम, ओके। हम्म। हंसला बेटा, जी। ये डोंट पुट दीज एरोज, इसको बैक करें आपके जो भी है ना। अगर बात कर रही थी, आई वाज सेइंग कि ये ग्रीन हाउस होता है, थैंक यू हंसला। ग्रीन हाउस होता है और उसमें क्या करते हैं, बीज उन्होंने बो देते हैं वो वाला, ठीक है, बीज डाल देते हैं जमीन के अंदर। और उसको, ये जो जो ग्रीन हाउस है, इसमें कोई विंडो नहीं होनी चाहिए, और कोई एयर इसके अंदर ना आ सकती है और ना ही एयर बाहर जा सकती है, कोई विंडो ही नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, बंद कर देते हैं बिल्कुल उसको। तो होता क्या है, इसका मकसद क्या होता है? कल हमने देखा था कि जो सन है, ठीक है, जो सन है, उसके उससे आती हैं रेडिएशन, जिसको हमने रेज कहा था ना हमने रेज इसको, जी। जी। ओके। तो ये जो रेज हैं, वो अब आएंगी, सन से रेज आ रही हैं। अब सन से रेज हमने कल दो तरह की रेज पढ़ी थी, ठीक है, दो तरह की। एक होती है हार्मफुल, विजिबल, यूवी रेज हार्मफुल, और विजिबल रेज। विजिबल है, शाबाश, हार्मफुल। वेरी गुड। और हार्मफुल जो है हीरा, हम उसको क्या कहते हैं बेटा? हार्मफुल को हमने यूवी कहा था, जो कि अब्दुलरमान ने बिल्कुल सही आंसर किया है। हंसला, आर यू लिस्टिंग? के सन से दो तरह की रेज आ रही हैं, एक होती है विजिबल और दूसरी होती है यूवी। हार्मफुल। वेरी गुड, ठीक है। अब यूवी और विजिबल दोनों आ रही हैं। अब होता क्या है एक्चुअली में, कि जो विजिबल लाइट होती है, हमने कहा था कि ओजोन उसको एंटर होने देगा अर्थ में, विजिबल लाइट आ जाएगी। जो यूवी है, उसको जो है उसको ब्लॉक कर देता है, उसको नहीं आने देता, क्योंकि ओके। वो हार्मफुल रेडिएशन होता है। वेरी गुड, क्योंकि वो हार्मफुल होता है। अच्छा, अब यूवी का एक थोड़ा सा पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट, जो हार्मफुल नहीं होता, उसको भी थोड़ा सा अलो करेगा आने के लिए, जो हार्मफुल नहीं होगा उसको जैसे फिल्टर करके भेज देगा, ओके।
तो बात ये हो रही थी, ये ग्रीन हाउस ऐसा है जिसके अंदर से हवा नहीं गुजर रही, लेकिन रोशनी तो जा सकती है ना, लाइट जा सकती है, सनलाइट। तो सनलाइट के अंदर से विजिबल लाइट भी चली जाएगी, और यूवी वाली थोड़ी सी जो हमारे लिए अच्छी है वो भी चली जाएगी। जब वो रेज अंदर जाएंगी, तो आयशा ने कल बहुत एक सॉरी आयशा नहीं, मदीना, उसने बहुत एक अच्छा पॉइंट बताया था कि रेज के अंदर हीट होती है। रेज के अंदर क्या होती है? हीट ठीक। हीट हीट होती है। ठीक है, तो वो हीट जो है वो अंदर जो है ना, अंदर का इन्वायरमेंट उसको गर्म कर देगी बहुत ज्यादा। अब ये देखो, ये गर्म होगा। ये जो है, मैंने कहा ये वाला जो ग्रीन हाउस है, इसको हमने कहा क्या है, फिर बताएं। ये होता है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस कैसा होता है? अब मैं अंदर, ठीक है, पहले अब्दुलरहमान बताएगा। बेटा, ग्रीन हाउस किसको कहते हैं अब्दुलरहमान? जिसमें बीज बो के उसे कवर कर देते हैं। हाँ, प्लास्टिक भी हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक वाली होती है ना शीट्स, मोटी वाली प्लास्टिक, या फिर ग्लास, शीशे का बना हो सकता है। अब बताइए मुझे मदीना, मदीना, ये हम बेटा ग्रीन हाउस क्यों बना रहे हैं? अंदर हमने क्या चीज ग्रो करनी है? हम लोग ने उनको उसको सीड्स को सीड्स को छुपाया हुआ है उसके अंदर। सीड्स को हाँ, जमीन के अंदर डाला हुआ है, ताकि हमें वो फ्रूट्स और वेजिटेबल मिले जो सर्दियों, अगर ये सर्दियों का मौसम है ना, तो हम वो फ्रूट ग्रो करना चाह रहे हैं जो गर्मियों वाला है। ठीक है, जैसे हम चाहते हैं कि जो तरबूज है, वाटरमेलन या मैंगो है, उसको हम सर्दियों में भी ग्रो कर सकें। जी। ओके, तो फिर हम सर्दियों में क्या करेंगे, उसका ऐसे ग्रीन हाउस बना लेंगे। ओके, अब हीरा बताएगी मुझे। हीरा, सन से कौन सी रेज आती हैं? कमी harm हार्मफुल। हार्मफुल को क्या कहते हैं? and visible। शाबाश। विजिबल वाली तो अच्छी है, वो गुजर जाएंगी, और हार्मफुल वाला मैंने बताया था, उसको कहते क्या है? हार्मफुल वाले दो इंग्लिश के अल्फाबेट से। गाली गुजरी नहीं है, कोई बताओ मुझे। हार्मफुल मतलब बड़ा। हार्मफुल मतलब यूवी रेज, यूवी। हार्मफुल का नाम भी तो आना चाहिए ना हमें, उसको कहते हैं यूवी। ओके, तो यूवी वाली जो हार्मफुल है उसको तो नहीं आने देगा ना ओजोन, जो कल हमने पढ़ा था। उसमें जो अच्छी वाली है थोड़ी सी, जो नुकसानदेह नहीं, हार्मफुल नहीं है, उसको वो करेगा कि थोड़ी सी अच्छा, हार्मफुल नेक्स्ट रेज टर्न और इज यूवी रेज। यूवी वेरी गुड, रेज होती वेरी है गुड। कि हंसला, आप मुझे बताएं हार्मफुल। बेटा कि ये जो है हमारे पास, जब ये रेज ग्रीन हाउस के अंदर जाएंगी, तो ग्रीन हाउस में क्या गर्मी होगी, सर्दी होगी, क्या होगा? गर्मी होगी और प्लांट्स एक्सट्रीम गर्मी। एक्सट्रीम गर्मी हाँ, एक्सट्रीम गर्मी होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ओके, वो प्लांट्स बहुत हो जाएंगे। हाँ। अब ये देखो जरा, अब अभी तक हमने ये पढ़ा कि सन की जो रेज हैं वो आ गई हैं अंदर, और उसको वो क्या कर देंगी, गर्म कर देंगी इन्वायरमेंट को, ग्रीन हाउस के अंदर वाले इन्वायरमेंट को उसने गर्म कर देना है। अच्छा, वी हैव ईसा विद अस। अस्सलाम वालेकुम ईसा, वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू बेटा? फाइन। अच्छा, आपने कितना सुना है, आप बताएं ईसा, आपने कितना सुना है और आपको क्या समझ आई है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? ग्रीन हाउस। वेरी गुड, ठीक है। और ग्रीन हाउस होता क्या है? ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस होता है उसके अंदर सीड्स होती हैं, वो कवर होती हैं। यस जी जी। हाँ, उसको कवर कर देते हैं। अब क्योंकि उसके अंदर हमने क्या ग्रो करवाना है, उसको कवर कर देते हैं, उसके अंदर वो सीड्स हमने डाले हैं, तो उससे क्या ग्रो होगा, सीड से क्या बनता है? सीड बड़े होके क्या बनेगा? प्लांट। वेरी गुड। ग्रीन हाउस में एक्चुअली हम प्लांट ग्रो करवाना चाहते हैं, लेकिन प्लांट तो आप नॉर्मली देखो, बाहर भी रखे तो प्लांट ग्रो कर ही जाते हैं ना,
तो उसको ग्लास ऐसे शीशे वाले घर में क्यों रखा है हमने? क्योंकि उसको हम लोग समर में किसी विंटर और मौसम में उगाना चाहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, यही बात है, क्योंकि हम बेमौसम फल या बेमौसम सब्जी उगाना चाहते हैं। जी। अब समझ में आया कि ये स्पेशल स्पेशल केस है, ठीक है। और फिर हम इसको ऐसे बिल्कुल बंद कर देते हैं। अच्छा, ईसा बताएगा, पता है इसमें कोई विंडो भी नहीं रखते हम, और कोई वेंटिलेशन वाला सिस्टम नहीं है, ताकि हवा अंदर आए भी नहीं और जाए भी नहीं, ठीक है। बल्कि मैं आपको बता रही हूँ कि ना तो हवा अंदर आएगी ना हवा बाहर जाएगी, सिर्फ सनलाइट आ सकती है। ओके, यस। देखो हवा एयर नहीं आएगी, सनलाइट आएगी। और सनलाइट को भी ये देखो क्या सिस्टम करते हैं, ये ग्रीन हाउस जो है ना, पता है क्या करता है, सन से आने वाली जो हीट है ना उसको ले लेगा, अंदर तो आ गई है वो, ठीक है, लेकिन वो फिर बाहर नहीं जा पाएंगी। अंदर आ गई है और अंदर आके उन्होंने हीट क्रिएट कर दी है। हीट का मतलब होता है किसी चीज का टेम्परेचर भर जाना, गर्म हो जाना, यानी उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अब अंदर तो आ गई, लेकिन बाहर कैसे जाएंगी, क्योंकि कोई खिड़की नहीं है, विंडो नहीं है, वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, कोई सुराख भी नहीं होना चाहिए इसमें, नो होल इन इट। तो बाहर ये जो है वो बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है, वो अंदर ही ऐसे ट्रैप हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? हीट ट्रैप हो जाएगी। ग्रीन हाउस के अंदर हीट क्या हो गई है, ट्रैप। और ट्रैप अब हो जो जाएगी। है, अब बाहर बेशक देखो, बाहर विंटर वाला मौसम था, बाहर क्या था, विंटर। तो अंदर अंदर पता है कौन सा, ऐसा लगेगा जैसे अंदर समर वाला सिस्टम हो गया, इतनी गर्मी हो जाएगी जैसे लगता है जैसे समर वाला वेदर है अंदर। तो वो जो बीज है ना उनको लगेगा अच्छा हम तो समर में ग्रो किया है इन्होंने, हमें उसको थोड़ी पता कि वो जो है बाहर बर्फबारी हो रही है, ग्रीन हाउस में हीट ज्यादा हो गई, समर वाली कंडीशन हो गई। अब वो प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे और उनके ऊपर फल लगेगा, और वाटरमेलन लग सकता है, मैंगो लग सकता है, ठीक है, क्यूकम्बर लग सकता है, टोमेटो हो सकता है। मुझे और सर्दी अगर में ओके, हमने विंटर वाले फ्रूट समर में उगाने हुए तो सर्दी में मैंगो आ जाएगा मुझे। सर्दी में मैंगो आ जाएगा। उसके लिए भी क्या, क्या बोला आपने? सर्दी में अगर हम मैंगो आ जाएगा। विंटर वाले फ्रूट समर हाँ में हाँ उगाएं ठीक तो है। अच्छा, ये जो है उसके लिए भी यही हमारे लिए प्रोसेस होगा कि हम फिर से वो ग्रीन हाउस बनाएंगे, और इसमें सर्दियों वाली चीजें गर्मियों में ही ग्रो कर सकते हैं और गर्मियों वाली चीजें सर्दियों में ग्रो कर सकते हैं, दोनों का सेम प्रोसीजर होगा। अच्छा, तो लेकिन इसका अभी अगर मकसद हम क्या है ये बताओ। हाँ जी, हाँ गर्मियों जी, के बोले। मौसम में सर्दियों वाले फल उगाने की कोशिश करें तो बाहर हीट होगी, तो अंदर ठंड कैसे लाएंगे? उसका फिर हमें जो है ना, उसका जो मटेरियल हमने यूज किया ना ग्रीन हाउस को बनाने के लिए, जो ग्लास है, वो और तरह का इस्तेमाल करेंगे। वो ऐसा ग्लास होगा जो सनलाइट को बाहर से आने नहीं देगा, मतलब वो हीट को अंदर नहीं आने देगा, वो बाहर ही भेजेगा, फिर अंदर का टेम्परेचर जी। लो हो जाएगा, ठीक है, उसका थोड़ा रिवर्स सिस्टम हो जाएगा। ठीक। ओके, अच्छा जी, अब ये देखें जरा, ये आपको ग्रीन हाउस पता चल गया, लेकिन अब अभी तक हमने देखा इसका पूरा हमें एडवांटेज हो रहा है, फायदा देख रहे हैं हम, ठीक है। अब ये इंसान जो है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके माइंड में ये ग्रीन हाउस का आइडिया कैसे आया, किसी को कैसे आइडिया आया कि अगर हम ऐसे ग्लास सा बना देंगे तो अंदर वाला जो है ना हीट ट्रैप हो जाएगी। एक्चुअली क्योंकि उन्होंने पता है किससे सीखा, उन्होंने अल्लाह ताला के बनाए हुए सिस्टम से सीखा है। जैसे अल्लाह ताला ने हमारी अर्थ को बनाया है, ऐसे गोल अर्थ होती है हमारी, गोल अर्थ होती है ना, ऐसे अर्थ है ये। और कल ही हमने पढ़ा है कि अर्थ के सराउंडिंग में जो है हमारे पास क्या होता है, एटमॉस्फेयर की लेयर होती है। एटमॉस्फेयर की लेयर। ये लेयर होती है जो कि एटमॉस्फेयर की है। अच्छा, लिसन केयरफुली, आई आस्क यू लेटर ऑल ऑफ यू, ओके। हमने कल पढ़ा कि अर्थ जो है वो बिल्कुल गोल है, और उसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने ये वाली लेयर जो रेड से मैंने बनाई है ना, लेयर बनाई है, जिसको हम कहते हैं कि ये एटमॉस्फेयर की लेयर है, एटमॉस्फेयर की। अब ये जो लेयर है ना, वो अर्थ के बिल्कुल सराउंडिंग में, हर तरफ से उसने अर्थ को सराउंड किया हुआ है। और वो करती क्या है,
कि जो है ये, अब ये देखो यहाँ पर है सन, ठीक है, तो ये भी एज अ ग्रीन हाउस का काम करेगी। ये जो लेयर है ना, ये काम करती है ग्रीन हाउस जैसा। अब ग्रीन हाउस का क्या काम था? उसका काम ये था कि सन की रेडिएशन यानी रेज, रेज एंड रेडिएशन दोनों एक ही चीजें हैं। ये सन की रेडिएशन को अंदर तो आने देगी, अंदर आ जाएगी, और अर्थ को वो क्या कर देगी? हीट अप। अर्थ क्या हो जाएगी? हीट अप हो जाएगी, ठीक है। अब हीट हो जाती है यहाँ पर जमा। अब ये देखो अंदर तो आ गई है, लेकिन ये बाहर नहीं जा सकती। ओके, ये बाहर नहीं जा सकती। इसकी वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, हमारी अर्थ गर्म होती है, और इसी वजह से हमारा जो है वो जिंदगी यहाँ पर मौजूद है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। हम इंसान इसीलिए जिंदा है, किसकी वजह से? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, जो अल्लाह ताला ने नेचुरली ग्रीन हाउस इफेक्ट रखा है। ओके, मैं फिर बताती हूँ, और आप जो है ना, फिर मैं पूछूंगी आपसे। मैंने कहा कि हमारी अर्थ गोल है, उसके इर्द गिर्द ऐसे पूरी लेयर बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर की लेयर। वो क्या करती है? ग्रीन हाउस का काम करती है, ठीक है। वो समझो ग्रीन हाउस का काम करती है। कैसे? कि वो सन से रेज को आने वाली रेडिएशन को, और सन हाँ, को अंदर वो, आने देती है। और यस, ठंडी आने नहीं देती। हाँ, अंदर आ जाएंगी, ओके। वो मतलब अंदर तो आ जाएंगी, बट इट विल नॉट लेट इट गो, बाहर नहीं जाने देंगी, और हमारी अर्थ क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, और इसलिए हम जिंदा हैं। निकल जाएंगे। ओके, अच्छा, अब इसको वन बाय वन हम देखेंगे स्लाइड्स के थ्रू के कैसे होता है। ओके, ईसा मुझे बताए, ईसा आप बताएं बेटा, हमारे अर्थ के अराउंड कौन सी लेयर होती है? एटमॉस्फेयर। वेरी गुड, एटमॉस्फेयर की लेयर होती है। और वो क्या करती है? किसके जैसा काम करती है? वो ग्रीन जो हमने पहले पढ़ा हाउस था। वेरी गुड, कैसे? ग्रीन हाउस के जैसे कैसे मतलब? हीट को हीट को अंदर आने देगी, लेकिन बाहर नहीं जान नहीं जाने देगी। ओके, तो फिर हीट क्या, हमारी अर्थ क्या हो जाएगी? गरम। गर्म हो जाएगी। और इसका हमें फायदा होता है या नुकसान? हीट का ऐसे, अर्थ का गर्म होना हमारे लिए फायदेमंद होगा या फिर हार्मफुल होगा? फायदेमंद। वेरी गुड, क्योंकि मैंने कहा इसके बगैर तो जिंदगी नहीं होगी। अगर अर्थ गर्म नहीं ना होगी तो बिल्कुल हर चीज जम जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। अगर ये अल्लाह ताला ने एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं ना बनाई होती, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता। माइनस में टेम्परेचर होता -18 डिग्री सेल्सियस तक, और माइनस में पता है कितना लो टेम्परेचर होता है, और लाइफ फिर एग्जिस्ट ही करती, हर तरफ बर्फबारी हो रही होती पूरी दुनिया में, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, फिर से हम देखेंगे कि ये देखो, ये अर्थ है, ये उन्होंने लैंड, एक लैंड का हिस्सा शो किया हुआ है। अब ये देखो, इसके ऊपर कोई प्लांट ग्रो नहीं किया हुआ, अभी कोई प्लांट नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अभी ये ना, अभी अर्थ क्या है? कूल है, कोल्ड है, अभी ये इन्वायरमेंट कोल्ड है, तो कोई प्लांट ग्रो नहीं किया। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर था, हमारे पास सन था, सन से आने वाली जो रेज हैं वो आ गई। वो होती हैं क्योंकि वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। वो शॉर्ट वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ छोटी होती है। वेवलेंथ को अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो हमारा लेक्चर बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगा, तो आप बस इतना याद रखें फिलहाल कि सन से जो रेज आती हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं। अभी 10 मिनट्स आर लेफ्ट, सो आई स्पीड अप, ओके, तो आप ध्यान से सुनिएगा। अब शॉर्टर वेवलेंथ की, अब रेज आ तो जाती हैं, लेकिन जब वो अर्थ पे आती हैं ना, तो अर्थ उन रेज को यूज करेगा, ठीक है। अर्थ उस सन वाली रेज को यूज करेगा। कैसे? आपको पता है जो प्लांट्स है उनको ग्रो होने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। यहाँ पर जो कोई भी प्लांट होगा, कोई भी प्लांट होगा,
तो वो सन वाली रेज आएंगी उस तक, वो उसको एब्जॉर्ब कर जाता है। ऐसे समझो रेज को प्लांट्स खा जाते हैं, ऐसे एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और फिर वो बड़े हो जाते हैं। जैसे हम खाना खा के बड़े होते हैं ना, तो प्लांट्स क्या होते हैं, वो सनलाइट खाते हैं, सनलाइट को अपने अंदर ले जाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और वो प्लांट्स फिर ग्रो करते हैं। ओके, तो सन से आने वाली रेज को प्लांट्स ने यूज किया, और अब देखना प्लांट्स बड़े भी हो जाएंगे। लेकिन जब वो प्लांट्स वो सन वाली रेज को यूज कर लेते हैं ना, वो यूज होने के बाद अब वो रेज, अब ये देखो, आप देखोगे ना, प्लांट्स ग्रो कर गए हैं। देखा आपने, प्लांट्स जी ग्रो कर गए ना, यहाँ पर पहले नहीं थे। जब सनलाइट नहीं थी जी ना, तो प्लांट्स भी नहीं थे। सनलाइट आई तो प्लांट भी ग्रो किए। अब ग्रो करने के बाद जो फिर रेज थोड़ी बचेंगी, अब रेज बच गई हैं कुछ, ठीक है, तो रेज वो रेज क्या होंगी, अब वो लॉन्गर हो जाएंगी, लॉन्गर वेवलेंथ। पहले शॉर्ट जब आई थी तो शॉर्टर थी, जब जाएंगी तो लॉन्गर होंगी। अब जो लॉन्ग चीज है उसको एटमॉस्फेयर गुजरने नहीं देगा, ठीक है, वो बाहर जाने की कोशिश करेंगी, लेकिन वो रेज बाहर ही नहीं जा पाएंगी। याद करके, अच्छा, ठीक है, वो बाहर नहीं जा पाएंगी, तो इसलिए हमारी अर्थ क्या हो जाएगी, फिर वार्म अप हो जाएगी। वार्म अप कह लें या हीट अप कह लें, अर्थ क्या हो गई है, अब गर्म हो गई है। ओके, अच्छा जी। अब ये देखो, अब हम ना एक चीज सोचेंगे कि एक्चुअली में जो है ये हमारे लिए फायदेमंद होती है, कि ये जो हमारे अर्थ के अराउंड अल्लाह ताला ने जो एटमॉस्फेयर की लेयर बनाई है ना, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। एक तो हमें वो फिल्टर करके भेजता है, सूरज से आने वाली जितनी भी रेज होती हैं उसको फिल्टर करता है, हार्मफुल वाली को वापस भगा देता है कि तुम तो चलो, तुम क्यों आ रही हो। जो फायदे वाली होगी उसको अंदर आने देगा, उससे प्लांट्स ग्रो करेंगे, उससे हमारी अर्थ जो है वो थोड़ी हीट अप रहेगी, और हम जो है वो जिंदा रहेंगे। अगर ये लेयर नहीं ना होती, अगर सपोज करो ये लेयर नहीं है, अब लेयर नहीं है ना, तो सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज हैं वो भी आ जाएंगी। डे टाइम में तो हमें मिल गई, ठीक है, गर्मी हो जाएगी दिन के टाइम, लेकिन जैसे ही रात होगी, सूरज नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, रात को ऐसे बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी हर चीज, ठीक है, क्योंकि रात को सूरज नहीं होगा, तो वो सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, और हम भी मर जाएंगे, प्लांट्स भी डाई कर जाएंगे, तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, अगर अगर ये एटमॉस्फेयर वाली लेयर अल्लाह ताला ने नहीं बनाई होती। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है ना कि हमने किसी चीज को बेमकसद पैदा नहीं किया, ठीक है, इस तरह ये लेयर का भी मकसद है, हम पैदा हुए हैं तो हमारा भी मकसद है। अब आप ये रिलेट कर सकते हैं कि इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जी एक्चुअली जमीन के, अर्थ के गर्म होने को, हीट अप होने को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये सारी चीजें कल इंशाल्लाह मैं पूछूंगी भी। अच्छा, लास्ट चीज, अब इस एटमॉस्फेयर में कुछ स्पेशल गैसेस होती हैं, एटमॉस्फेयर में कुछ स्पेशल गैसेस होती हैं जो एक्चुअली इस हीट को बाहर नहीं जाने देती। वो बड़ी काम की गैसेस है, ये देखो 3 गैसेस आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, शाबाश। नाइस। एक्चुअली में ये देखो ना, एटमॉस्फेयर में, ये जो एटमॉस्फेयर की मैं कह रही हूँ, एक हमारे पास लेयर है अर्थ के अराउंड, उसमें ऐसी मेन चीज क्या है कि जो बड़ी काम की है, तो एक्चुअली ये 3 गैसेस हैं जो हीट को बाहर नहीं जाने देती, अंदर आने देंगी सन से, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करेगा, उसको वो जाने नहीं देती। तो कौन सी गैसेस है जो नहीं जाने देती, वो ये 3 है, ठीक है। फर्स्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, उसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। CO2। ओके, क्या है, CO2। CO2। फिर सेकंड गैस है मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। CH4। वेरी गुड, CH4 शाबाश। अच्छा, फिर थर्ड गैस है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, वो नाइट्रोजन N से बनता है, N2O। N2O। अब ये 3 गैसेस बड़े काम की हैं,
इनकी वजह से आप समझे कि हम जो है वो अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अर्थ गर्म है। समझ आ गई आपको? तो ये तीन जी गैसेस जो है हमें प्रोटेक्ट करती हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट ये है कि अगर तो ये तीनों गैस थोड़ी अमाउंट में हो, मतलब लेस अमाउंट हो इनकी, लेस अमाउंट, क्योंकि ये हमें बस थोड़ी अमाउंट में ही चाहिए, तो ये तो अपना काम ठीक करती हैं, वेल एंड गुड, ठीक है, तो ये हीट थोड़ी रखेंगी। लेकिन आपने नोट किया हर बार, अब आइंदा साल, हर साल जो है, जो गर्मी पड़ती है ना, तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गर्मी मजीद बढ़ती जा रही है, जी ठीक है। तो वो गर्मी क्यों बढ़ रही है? इन गैसेस की वजह से, क्योंकि इनकी अमाउंट अब हद से ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट हो गई है, जो हमें चाहिए भी नहीं थी, ठीक है। अब क्या होगी हमारे पास? एक्स्ट्रा। तो वो कैसे हुई है? अब वो कैसे हुई है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कि ये जो है इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि हमें चाहिए भी नहीं, अल्लाह ताला ने भी थोड़ी रखी थी, जो कि बिल्कुल सही थी, तो ये इतनी ज्यादा कैसे हो गई है? तो वो हुई है हमारी अपनी गलतियों की वजह से। सबसे पहला ट्रैफिक, ट्रैफिक से निकलने वाला ये धुआं जो व्हीकल से, गाड़ियों से निकलता है, मोटरसाइकिल से पोल्यूशन। निकलता है, ठीक है, पोल्यूशन की वजह से। ये जो धुआं है ना, धुएं में क्या होती है? गैस ही होती है ना। धुआं देखो, धुआं सॉलिड तो नहीं ना होता, और ना ही लिक्विड होता है, तो वो गैस होता है। एक तो इससे गैसेस निकलती हैं, फिर जो है, जो हमने इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज इतनी ज्यादा लगा दी हुई हैं, उसकी, ये चिमनी कहते हैं इसको, जो ब्लैक ब्लैक ऊपर बनी हुई है ना, ये इसको चिमनी कहते हैं, और इसकी चिमनी से बड़ा गंदा जहरीला वाला धुआं निकलता है, ब्लैक कलर का, और उसमें भी ये हार्मफुल किस्म की गैसेस होती हैं। एक मैंने बताया ट्रैफिक से, गाड़ियों से, और दूसरा ये इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, ठीक है। इनमें जब फ्यूल जलता है तो इस तरह धुआं निकलता है, और उस धुएं के अंदर हार्मफुल गैसेस होती हैं। उसके बाद कुछ और तरीके हैं, जैसे आग लग जाए कहीं पर। अब ज्यादा आग, जैसे फॉरेस्ट फायर होती है, जंगल में आग लग जाए, ठीक है, उसमें से भी गैसेस, इतनी ज्यादा धुआं निकलता है, गैस निकलती है, तो उससे भी जो है ये पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। और ये तीनों गैस की, लाइट की जो वजह तीनों गैस हमने पढ़े थे ना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वो भी उनकी अमाउंट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखें, हर चीज अगर थोड़ी अमाउंट में हो तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस, बट इफ इट exceeds a limit, इफ इट इज वेरी इन एक्स्ट्रा फॉर्म, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाए, तो दैट वुड बी हार्मफुल फॉर अस, डेंजरस फॉर अस, ओके। तो ये हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा। तो क्या होगा कि इस वजह से हर एवरी ईयर, जो जब समर आता है, तो हर साल जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए नुकसानदेह बात है, परेशान कुन बात है, ओके। जी अच्छा, ये सब था बेटा ग्रीन हाउस। पहले हमने देखा कि ग्रीन हाउस के अच्छे इफेक्ट होते हैं, ठीक है, अच्छे इफेक्ट होते हैं कि जमीन गर्म है, हम जिंदा हैं, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, किस वजह से? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, वो फायदा हो गया। फिर हमने देखा तीन इंपॉर्टेंट गैस है, तीन इंपॉर्टेंट गैस के नाम अपने याद रखने हैं। आवर क्लास इज गोइंग टू एंड सून, तो ये जरा बस, ये किसी भी टाइम खत्म हो सकती है, तो कल मैं इंशाल्लाह सुनूंगी, ये वाली PDF में शेयर करूंगी। सब बच्चों ने मोबाइल लेके या लैपटॉप, जहाँ से भी, वो PDF ऑन करनी है, सारी स्लाइड्स को स्टडी करना है। कुछ भी क्वेश्चन हो, आप वॉइस नोट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। ओके जी। ओके, तो अच्छा, अच्छी, फिर मैं बताती हूँ, अच्छी चीजें थी कि हमारी अर्थ गर्म रहती है, 1 पॉइंट। दूसरा, प्लांट्स ग्रो करते हैं। तीसरा पॉइंट, हम भी जिंदा रहते हैं, ठीक है, ये अच्छी चीज